नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आदर्श नारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रक्षाबंधन आने वाला है। ये सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरे पर खुशी झलक जाती है। और हो भी क्यों ना, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसको ये नहीं पता हुआ कि रक्षाबंधन क्या है, इसका अर्थ क्या होता है और इसे क्यों मनाया जाता है। अगर आप सब इसके इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल यानी कि 2023 में रक्षाबंधन 30 अगस्त बुधवार के दिन मनाई जा रही है। हालांकि रक्षाबंधन के दिन इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रकाल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को सुबह 10:59 से शुरू होगी और रात में 9:02 को समाप्त हो जाएगी। इस बार यानी 2023 में रक्षाबंधन पर रवि योग पड़ रहा है, जिससे कि इस पर्व का महत्व और बढ़ गया है। यह योग सारे दुष्ट प्रभावों को खत्म करता है और भाई बहन के रिश्ते को किसी की नजर नहीं लगती है। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा धागा जो रक्षा प्रदान करता हो, और बंधन का मतलब होता है एक ऐसा गांठ, एक ऐसा डोर जो रक्षा प्रदान करे। ये दोनों शब्द मिलकर एक भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षा बंधन बनता है, और वहीं ये भाइयों को ये भी याद दिलाता है कि इन्हें अपने बहनों की हमेशा रक्षा करनी है। तो आइए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का त्योहार होता है, जो हर साल सावन महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है। भाई अपनी बहन को उनकी रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाइयों और बहनों के अटूट प्यार का प्रतीक है। श्रावण मास की पूर्णिमा को सावन पूर्णिमा या कजरी पूनम के नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इससे लेकर धार्मिक ग्रंथों में तरह तरह के पौराणिक बातें बताई गई है। इसमें सबसे पहले है कृष्ण और द्रौपदी की कथा। त्रेता युग में महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल के खिलाफ सुदर्शन चक्र उठाया था। इस दौरान उनका हाथ घायल हो गया और खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांधा था। बदले में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हर मुसीबत से बचाने का वादा किया। श्री कृष्ण ने राग हरण के समय राग को बांधकर द्रौपदी की रक्षा की थी। इसी दिन से ये भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन मनाया जाता है। दूसरी कहानी है महारानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की। चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा के लिए सम्राट हुमायूं के पास राखी भेजी और उनसे उनकी रक्षा करने का अनुरोध किया। हुमायूं ने भी उनकी राखी स्वीकार कर ली और उन सभी की रक्षा के लिए अपने सैनिकों के साथ चित्तौड़ के लिए रवाना हो गया। हालांकि हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले रानी कर्णावती ने आत्महत्या कर ली थी, इसलिए ये कहानी भी भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है। अब तीसरी और लास्ट कहानी है देवी लक्ष्मी और राजा बलि की। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब भगवान विष्णु ने बौने का रूप धारण किया और राजा बलि से 3 फुट भूमि दान करने को कहा। राजा बलि ने 3 फुट भूमि देने को तैयार हो गया। जैसे ही राजा ने हाँ कहा, तभी भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और पूरी पृथ्वी को 3 चरणों में नापा और राजा बलि को आधा रहने के लिए दे दिया। राजा बलि ने खुशी खुशी रहने के लिए मान गया। ये देख भगवान विष्णु राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए बोले। राजा बलि ने तब भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि जब भी मैं भगवान को देखूं तो केवल आपको ही देखूं, हर पल सोते जागते आपको ही देखूं। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे पास रहें। भगवान विष्णु ने यह वरदान राजा बलि को दे दिया और राजा के साथ रहने लगे।
भगवान विष्णु को राजा के साथ रहने से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी को सारी कथा सुनाई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बनाकर भगवान विष्णु के बारे में पूछो। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी रोते हुए राजा बलि के पास गई। तब राजा बलि ने माता से पूछा कि आप क्यों रो रही हो। माता ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है। राजा बलि ने माता की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और अपने पति भगवान विष्णु को मुक्त कराने का वचन लिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहनों का यह पावन पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्रेम की उच्च श्रेणी को प्रकट करता है और उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। यह भारतीय संस्कृति के रंगीन पर्व में से एक है जिनमें परिवारों का सभी सदस्यों के बीच प्यार और सम्मान होता है। हम आशा करते हैं कि यह रक्षाबंधन आपके जीवन में अनेक खुशियां और समृद्धियां लाएगा। आखिरी में इस खास त्योहार पर आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन मुबारक हो। हमें यकीन है कि आपके भाई और बहन के बीच का यह प्यार और सद्भावना सदैव बनी रहेगी। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।